स्वामी जी एक हल ये निकालना पड़ेगा कि WHO के मुताबिक स्वामी जी 70% प्री डायबिटिक लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो डायबिटीज़ की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये भी बहुत अद्भुत बात है कि हमको पता ही नहीं कि हम किस खतरे की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे में स्वामी जी योग के ज़रिए शरीर के वो कौन से शुरुआती संकेत हैं, जैसे कि कहीं पर थकान महसूस हो रहा है, भूख प्यास को रिवर्स किया जा सकता है स्वामी जी अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं? और क्या ये सिम्टम्स प्री डायबिटिक का कोई संदेश है या चेतावनी है? थकान ज्यादा होना, प्यास का जो है वो बढ़ जाना और भूख का भी जो है गड़बड़ा जाना। हाँ, ये भी डायबिटीज, हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाएगा। कुछ लोग तो मर जाते हैं जब शुगर बहुत डाउन हो जाए, बीपी बहुत डाउन हो जाए। ये बड़े खतरनाक है, प्राण घातक भी है। जब बढ़ते हैं तो शरीर में विध्वंस मचाते हैं, डिजास्टर, उथल पुथल मचा देते हैं। और घट जाते हैं तो आदमी मर जाता है। बीपी और शुगर बहुत डाउन हो जाए तो मर जाते हैं। कितने लोग मैंने देखे मरते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ये डायबिटीज़ का पूरा पैकेज है। एक एक 2-2 मिनट से लेकर के एक एक अभ्यास को 10-10 मिनट तक ऐसे कराते हैं ये। और आज धूप में कर रहे हैं इसलिए पसीना बढ़िया आ रहा है। ऐसे विटामिन डी भी पूरा मिल रहा है, पोषण भी पूरा मिल रहा है। ए सूर्य सहस्रांशो तेजराशे जगतपते अनुकंपयमाम भक्त्या गृहाण अर्घ्यम दिवाकर। ऐसे सूर्य को अर्घ्य देते थे, सूर्य की उपासना। ओम स्वस्थि पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्र बसा विवा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ये, और नौकासन। एक एक अभ्यास थोड़ा लंबा करना। जो ज्यादा ना कर सके तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ही करे। तो मिलेट्स का सेवन, और उसमें भी रागी, जवार, बाजरा, और मिक्स मत करो। एक दिन रागी, एक दिन जवार, एक दिन बाजरा। और जवार जो है ये दक्षिण भारत वाली। स्वामी जी आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन कल ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया, जितने अनाज है उन सबको मिक्स करके मल्टीग्रेन मंगवा लिया। ये काम तो मैं कर चुकी। जी मेरी बहन। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना, एक दिन ज्वार, एक दिन बाजरा, एक दिन रागी। अब सबसे बड़ी परेशानी क्या है, आटे में होता है थोड़ा ग्लूटन, उससे रोटी बनानी आसान हो जाती है। तो इसलिए मल्टीग्रेन करवाया कि चलिए थोड़ा सा ग्लूटन मिल जाएगा, रोटी बेलनी आसान हो जाएगी, सिकनी आसान हो जाएगी। तो मल्टीग्रेन अगर कोई खा रहा है या एक अनाज एक दिन खा रहा है, तो दोनों में फर्क क्या रहता है स्वामी जी? वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एलर्जी वाली एक बड़ी समस्या है। ठीक। किसी को ग्लूटन से, किसी को किसी अनाज विशेष से भी, किसी को गेहूं से, किसी को चावल से, किसी को चने से, किसी को रागी से, बाजरा से भी दिक्कत होती है। अचानक वात, पित्त या कफ दोष बढ़ जाते हैं, अचानक पेट में दर्द होने लगता है, बॉडी रिएक्ट करने लगती है। वैसे मैंने ये देखा जो है, ये जो आज तक मुझे बाजरे से किसी को दिक्कत नहीं होती देखी। जिनको किसी भी अनाज से दिक्कत होती हो, रागी या बाजरा, कोदो, पहाड़ में मड़ुआ, हाँ, उससे दिक्कत नहीं होती। और एक चने से दिक्कत नहीं होती। आज मैंने कहा ना सतवा जयंती भी है, तो हमने ये सब गर्मी का भी इंतज़ाम कर दिया। सब अच्छे अच्छे जूसेज और अच्छे अच्छे शरबत भी उपलब्ध करा दिए। और ये सतुआ संक्रांति पर, सत्तू जो है इसके बारे में थोड़ा आज डिटेल में बताएंगे। ये पी लिया करें, इससे पूरा पोषण भी मिल जाता है और शरीर में कमजोरी नहीं आती। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन थोड़ा लंबा करें और कपाल भाती के साथ करें। तो मिक्स अनाज खा सकते हैं। एक एक खाते हैं तो शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं तो जो मल्टीग्रेन खाते हैं तो एक अनाज में, एक जड़ी बूटी में, एक वनस्पति में, कोई भी एक प्रकार के आहार में, अरे आहार छोड़ो, इस शहद में, ये देखो ऐसा नहीं कि पतंजलि शहद में ही, कोई पतंजलि शहद नहीं बनाता, हम तो उपलब्ध कराते। शहद तो मधुमक्खी बनाती है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं बाबा का शहद जैसे बाबा कोई मधुमक्खी हो, बाबा का घी जैसे बाबा दूध घी देता हो। तो ये तो ब्रांड की बात। तो जो है एक
एक बूंद शहद में 1000 फूड और मेडिसिनल कंपाउंड है। कितने? 1000। तो एक एक अनाज में 100 से लेकर के 1000 फूड एंड मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। तो आप जब कई बार एक साथ ज़्यादा चीज़ें खा लेते हैं तो शरीर को प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। एक हमारा गट ब्रेन, एक होता है हमारा ये मेन ब्रेन, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों। तो इसलिए खाया जाता है कि एक बार में एक अनाज खाएं तो ठीक है, नहीं तो 2-3 मिला सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ गेहूँ, जौ, चना, गोचड़ी, मिस्सी रोटी, ऐसे हमने मेथी आटा, डायबिटिक आटा ऐसा बना रखा है, नवरत्न आटा। फिर एक साथ ऐसे बहुत ज़्यादा घपला ना करें 4 अनाज मिला कर के हमने पुष्टाहार दलिया बना दिया, ऐसी चीज़ें ठीक है वो ले सकते हैं। हाँ, एक बार में एक लिया जाए तो बेस्ट है।